एक शिकवा और एक गिला, दोनों चीज़ें एक ही हैं और वो हर बंदा करता है कि सर हमारे साथ जो क्लाइंट्स हैं ना वो लॉन्ग टर्म नहीं चलते। अब देखिए सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स इसीलिए चलते हैं ताकि आप उनको अच्छी सर्विस दें। अब आप सोच रहे होंगे यार मैं तो अच्छी सर्विस देता हूँ, सही गेस्ट पोस्ट देता हूँ, क्लाइंट कहता है कि हाँ इस पर गेस्ट पोस्ट दे दो या उसको मैं रिकमेंड कर देता हूँ, वो सारा कुछ हो जाता है, कभी लिंक रिमूव नहीं होता। लेकिन इसके अलावा मैं और क्या करूँ कि क्लाइंट लॉन्ग टर्म चले? मैं क्या करता हूँ बताऊँगा आप लोगों को। और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी क्लाइंट्स हैं, मेजॉरिटी 90% क्लाइंट जितने भी मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म चलते हैं। वो क्यों चलते हैं? क्योंकि मैं उनको खुद ऑडिट करके देता हूँ साइट्स के, भाई आप ये साइट्स ले लो, आप ये साइट्स ले लो, और वो वही साइट्स लेते हैं। क्योंकि यार देखो आपका डीए मैटर नहीं करता, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि डीए डीआर मैटर नहीं करता। आपका डीए 25 भी है कोई मसला नहीं है, उसका स्पैम स्कोर कम होना चाहिए, उसके अलावा उसकी ट्रैफिक अच्छी होनी चाहिए। जो टारगेट ट्रैफिक है मेरे क्लाइंट का, मैं पूछता हूँ कि भाई तुम्हारी टारगेट कंट्री कौन सी है, वो कहता है जी मुझे यूएसए ट्रैफिक चाहिए। आप कम्युनिकेशन तो करो यार, वो क्लाइंट खुद देता है, खुद क्या देता है कि यार मुझे फ़लाँ साइट चाहिए। अब उससे पूछो भाई तुम्हारी नीश क्या है, तुम्हारी वेबसाइट क्या है, उसको कंप्लीट ऑडिट करो कि यार इसकी नीश और इसकी जो वेबसाइट है वहाँ से ट्रैफिक कहाँ पे आ रही है, इसका काम क्या है, सारा कुछ एनालाइज करने के बाद आप उसको खुद रिकमेंड करो भाई तुम्हारे लिए ये वेबसाइट्स बेटर हैं, बेस्ट हैं। क्योंकि उसको उस रेलेवेंट कंट्री की ट्रैफिक मिलेगी, प्लस उसको जो है डीए डीआर चाहे ज़्यादा नहीं भी है कोई मसला नहीं है। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। देखो क्लाइंट को तब फ़ायदा जब होता है, ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि अपनी जेब से पे करता हो और लॉस खाता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। क्लाइंट को फ़ायदा होगा देन ही वो लॉन्ग टर्म चलेगा। पहली चीज़ ये याद रखना, क्लाइंट को जब फ़ायदा होगा वो तब ही चलेगा लॉन्ग टर्म। ज़रूरी नहीं है कि हर गेस्ट पोस्ट रैंक हो गूगल में, हर गेस्ट पोस्ट का कीवर्ड जो है वो जो कीवर्ड पे यूज़ हुआ है आर्टिकल वो रैंक हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वहाँ से उसको अथॉरिटी मिले, वहाँ से उसको बैकलिंक जो है वो ट्रैफिक मिले या ना मिले, ये हमारा मैटर नहीं होता। हम नहीं सोचते ये चीज़ कि उसको फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन अल्टीमेटली गोल क्लाइंट का यही होता है कि उसको वहाँ से फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा होगा तो वो और भी ज़्यादा आपको काम देगा। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि मैं एक चीज़ ज़रूर देखता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ कि टीएफ और सीएफ। अगर आप लोगों को नहीं पता, टीएफ कहते हैं ट्रस्ट फ्लो और सीएफ कहते हैं स्टेशन फ्लो। जो मजेस्टिक टूल से जो है आप पता कर सकते हैं, वो पेड लेना पड़ेगा, जिससे मर्ज़ी ले लें, कोई मैं नंबर मेंशन नहीं कर रहा, मार्केट से जिससे मर्ज़ी आप टूल ले लें। आप पेड टूल लेंगे वो मिलेगा पेड टूल ही, कम प्राइस है, ज़्यादा प्राइस नहीं है। वहाँ से ये होगा कि आप जो आपके पास साइट्स हैं, आप उन साइट्स का टीएफ और सीएफ निकालें, सेक्शन बनाएं, डीए डीआर ट्रैफिक और आगे टीएफ और सीएफ। जिसका टीएफ 40 या 40 से प्लस हो वो आपने ऐड करनी है साइट, जिसका स्टेशन फ्लो 40 या 40 से प्लस हो आपने वही साइट्स ऐड करनी है और वही अपने क्लाइंट्स को देनी है। प्लस आप क्लाइंट का काम यूएसए में है तो आप उसको यूएसए की साइट दें, अगर उसका काम यूके में है तो उसका यूके का काम, यूके वाली साइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करें जहाँ पे यूके की ट्रैफिक है। ये ना करें कि उसको जनरल वेबसाइट दें, या क्लाइंट कभी कभी कह देता है कि यार मुझे फ़लाँ साइट चाहिए, तब आप उसको वो दे दें, लेकिन उसको रिकमेंड कर दें कि यार मैंने आपकी साइट देखी है, आपको ये साइट्स नहीं, आपको ये साइट चाहिए और ये ले लो। ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइस हाई हो, उसको लगे यार नहीं ये तो मुझे हाई प्राइस में दे रहा है, उसका बजट के हिसाब से उसको अपनी साइट देनी है। और अगर आप इस तरह काम करेंगे तो देन वो डेफिनेटली उसको फ़ायदा भी होगा और आपके साथ वो काम भी करेगा, लॉन्ग टर्म काम करेगा। प्लस एक और चीज़ मुझसे टिप ले लें, मैं काफ़ी दफ़ा ऐसा करता हूँ कि गेस्ट पोस्ट कर देता हूँ, आर्टिकल लगवा देता हूँ, प्लस उसी आर्टिकल का कुछ हाफ पार्ट कॉपी करके मैं medium.com पे जाता हूँ, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ पर भी उसका आर्टिकल मैं लगा देता हूँ और एंड पे लिख देता हूँ कंटिन्यू रीडिंग, और उसको मैं बना देता हूँ एंकर, और जो लाइव लिंक था उसको मैं वहाँ पे लगा देता हूँ। समझ लगी? ताकि मीडियम का आर्टिकल टॉप पे रैंक होता ही होता है, टॉप 10 में वो रैंक इजीली हो जाता है, जहाँ से उसको ट्रैफिक बूस्ट मिल जाती है उसकी वेबसाइट को। तो वहाँ से भी मुझे इस चीज़ का ट्रिक पता है, आप लोगों को मैंने बता दिया आज तक, आज से पहले मैंने कभी बताई नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप इस तरह करेंगे देन आपको क्लाइंट को फ़ायदा होगा। जब क्लाइंट को फ़ायदा होगा तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इस वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।